का टॉपिक नंबर अगला है, कॉन्सेप्ट नंबर 4 की ओर आज हम लोग चलने वाले हैं। यानी मेंसुरेशन जो चैप्टर चल रहे थे, पहला दूसरा तीसरा तक हम लोग बात कर लिए थे। आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं चौथा की ओर, यानी कॉन्सेप्ट नंबर 4 की ओर हम लोग देखने वाले हैं। आज की क्लास में कॉन्सेप्ट नंबर 4 देखेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 4 की ओर आज हम चलने वाले हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 4 होगी, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट की ओर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या होता है इस कॉन्सेप्ट में। इस पर हम लोग क्या करेंगे, बात करते हैं। देखिए इसमें है क्या क्या। पहले आप गोला से संबंधित आप देखेंगे, गोला का फिगर पहले देख लेते हैं। ये आपके पास गोला है, ये आपके पास गोला। गोला में ये आपको फिगर में गोला का दिया हुआ है, गोला। गोला को कहते हैं स्पेयर, SPHERE, स्पेयर, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे में आजकल के एग्जाम्पल जो है दैनिक जीवन में हम लोग क्या देखते हैं, फुटबॉल आप लोग देखेंगे, फुटबॉल तथा फुटबॉल और गेंद देखे होंगे, ठीक है। दो एग्जाम्पल हम आपको दिए हैं। ये आपके पास एग्जाम्पल है जो आप लोग देखे, फुटबॉल और गेंद को देखे होंगे। इससे अगर सवाल पूछा जाएगा तो आपको दो तीन चीजें हैं जो मालूम होना चाहिए। आप कहेंगे क्या क्या मालूम होना चाहिए। यदि गोला से संबंधित, यदि गोला यानी स्पेयर, SPHERE, स्पेयर से संबंधित प्रश्न बनाना हो तो आर पता होना चाहिए, आर पता होना चाहिए। आर पता कैसे होना चाहिए, आप कहेंगे आर का पता कैसे करेंगे। आर का पता करने के लिए पीछे की क्लास में हम लोग बात किए थे, उससे संबंधित हम लोग बात करेंगे कि आर का वैल्यू के लिए एक डी और आर में संबंध बताए थे। क्या बताए थे, आर निकालने के लिए डी का आधा करते हैं। क्या करते हैं, डी का आधा, या फिर इन दोनों में संबंध ये भी बताए थे कि डी बराबर होता है 2r, डी बराबर 2r। डी का मतलब क्या था, डी बराबर था व्यास और आर आपको क्या है, त्रिज्या, ठीक। अंग्रेजी में डायमीटर, डायमीटर रेडियस कहते हैं अंग्रेजी में त्रिज्या को। ये दोनों आपस में क्या होता है, संबंध हम बताए थे। थोड़ा सा इस पर हम लोग देखते हैं। अगर आपको सवाल में आर का मान दिया रहेगा तो इससे संबंधित प्रश्न कैसे बनते हैं। सूत्र की हम लोग बात करते हैं। सूत्र यानी फॉर्मूला आपके पास क्या रहेगा, फॉर्मूला की हम बात करते हैं। फॉर्मूला जो आपके पास रहेगा, ये 1 नंबर फॉर्मूला हम बात करते हैं। पहला, यदि बोला जाए गोला, गोला का क्षेत्रफल या वक्र क्षेत्रफल या संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल कहा जाए, आप कहेंगे एक वृत्त जो होता है, एक वृत्त है जो 4 वर्ग से मिलकर बना होता है। तो सॉरी, 4 वर्ग नहीं, 4 वृत्त से मिलकर बना होता है। 4 वृत्त है तो एक वृत्त के लिए आप लोग जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल निकालते हैं एक के लिए पाई आर स्क्वायर। ऐसे ऐसे 4 बने हुए, ऐसे ऐसे इसमें 4 हैं,
4 से गुना करेंगे, पाई आर स्क्वायर में 4 से गुना करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर, यानी इसके लिए जो सवाल आ गया आपके लिए 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। दूसरा अगर बात करते हैं आयतन के बारे में, गोला का आयतन, वॉल्यूम की बात कहा जाएगा तो 4/3 पाई आर क्यूब घन इकाई, घन इकाई ये है। इससे सवाल हम देते हैं, सवाल आपको हम यहाँ पर देते हैं। सवाल आपको कैसे रहेगा, क्वेश्चन इस प्रकार है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले की आयतन तथा क्षेत्रफल निकालिए, तथा आयतन तथा क्षेत्रफल निकाले, ये सवाल है। ठीक है, यहाँ जो क्षेत्रफल बोले हैं, यहाँ पर आप लोग एक बात याद रखेंगे, क्षेत्रफल बराबर होता है संपूर्ण क्षेत्रफल। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है। अब आप कहेंगे सवाल अगर बनाएंगे तो बनता है जो, इसमें देखिए कलर चेंज करते हैं। आपको प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है, आप कहेंगे 6 सेंटीमीटर क्या है, त्रिज्या है किसकी, गोले की, और बनाना आपको क्या है, आयतन निकालना है और क्षेत्रफल निकालना है। देखिए सवाल में दिया हुआ जो है आप लिखेंगे, पहले सवाल में दिया गया है या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आर बराबर आपको कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। ठीक, आर का मान 6 सेंटीमीटर है। तब आपको इसमें बनाना है क्या चीज, गोले का आयतन भी निकालना है। अब आपको प्रश्न से कह रहा है, एक नंबर में प्रश्न में कह रहा है क्या, एक नंबर में आपको कह रहा है गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन वॉल्यूम क्या होता है, गोले का आयतन भी तुरंत हम आपको बताएं क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 तो 4/3 गुना पाई, पाई का मान होता है 22/7 गुना आर का मान, आर का मान कितना है, तो आप कहेंगे आर का मान आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, कितना, 6 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 6 सेंटीमीटर का क्यूब करना है, 6 तो 6 गुना 6, आप देखिए तो कितना बार में कट रहा है, ये कट रहा है आपको 2 बार में, एक नहीं ये तो नहीं कट रहा, 3 दूनी 6, अगर आप गुना करेंगे तो आप कहेंगे कितना आता है, 22 चौके 88 गुना 6 36, 36 दूनी 72 और कोई कट रहा है बटे 7 सेंटीमीटर क्यूब, इतना आपको जवाब आ जाएगा। 63 और 36, 63 और 36 बटे 7 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको इतना जवाब आ जाएगा। दूसरा आपके पास सवाल है, दूसरा को हम बना लेते हैं। दूसरा में क्या कर रहा है, दूसरा में कह रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र कह रहा तो निकालेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा नंबर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर स्क्वायर, आर का मान कितना दिया हुआ 6,
6 का स्क्वायर करेंगे, 6 गुना 6, इसको गुना कीजिएगा, 22 दूनी 88 गुना 6 छाक 36 हो गया बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको यदि गुना करेंगे, जितना ये कैलकुलेशन करके आएगा उतना सेंटीमीटर स्क्वायर, उतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास ये जवाब आ जाएगा। देखिए हम कैलकुलेटर में कहते हैं, कैलकुलेटर में कितना है, 88 गुना 36, 88 गुना 36 टोटल आया आपको इतना, भागा कीजिएगा कितना से, 7 से, तो जवाब आया आपको 452। या फिर गुना करके ही डायरेक्ट लिखिए, क्यों भागा देना है, बट यदि आपको आंसर में दिया हुआ है तो ठीक, नहीं दिया हुआ है तो आपको डायरेक्ट यही जवाब रहेगा। कितना, 32,208 बटे 7, ठीक है। या तो आपको ये ऑप्शन में रहेगा तो ये करना है, ये करना रहेगा तो ये कर देंगे, ठीक है। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। इस पर अगर सवाल रहेगा तो आप बना दीजिएगा, ठीक है। ये रहा आपके लिए सवाल। इस पर और भी हम आपको सवाल देते हैं, 2-3 सवाल देते हैं, आप लोग बनाइएगा। 2-3 सवाल हम आपको दे देते हैं, क्वेश्चन देते हैं। r बराबर मान लीजिए आपको 7 सेंटीमीटर है, तब आपको एक नंबर में निकालना है आयतन, दूसरा निकालना है वक्र क्षेत्रफल, वक्र क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देते हैं, r बराबर मान लीजिए 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तब आपको दोनों निकालना है, आयतन भी निकालना है, दूसरा निकालना है क्षेत्रफल भी। मान लेते हैं आपको r बराबर अगर 3 सेंटीमीटर दिया, क्वेश्चन नंबर 3 है, r बराबर अगर मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर तो दे ही दिए ना, आपको देते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तब आपको क्वेश्चन नंबर 1 में सेम वही रहेगा, संपूर्ण क्षेत्रफल और सेकेंड में आपको आयतन निकालना है, ठीक। इसी प्रकार से आपको ये सवाल आपके लिए है, आप एक बार इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जितना जवाब आएगा आप बताइएगा, हम उसको एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेंगे, या टेलीग्राम में लिंक दिया हुआ है उस पर आपको जवाब उसका दे देंगे कि इसका एक्चुअल में आंसर कितना आना है, वो आपको बता देंगे। उम्मीद है कि ये कंसेप्ट नंबर 4, कंसेप्ट नंबर 4 आपको बेहतर से समझ में आया होगा। ये कंसेप्ट नंबर 4, अगला बार जो हम लोग चलेंगे सेम इसी का, यह गोला था, अगले स्लाइड में हम चलेंगे अर्धगोला के बारे में। अर्धगोला, गोला को ही आधा से सिर्फ भाग देंगे तो आपको अर्धगोला का परिणाम आएगा। अगले बार हम चलेंगे अर्धगोला के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया।